आपसी सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया त्याग और समर्पण का पर्व ईद उल अजहा। कोविड को लेकर बरती गई सावधानियां। 4 दिवसीय टोटल लॉकडाउन में मिला जन सहयोग। चौराहों तिराहों पर पुलिस रही मुस्तैद। एक मास्क अनेक जिंदगी, यह संदेश लेकर रवाना हुआ जागरूकता रथ। कलेक्टर ने की सभी से मास्क पहनने की अपील। और 5 अगस्त की शुभ घड़ी के स्वागत में जुटी हिंदू उत्सव समिति। ध्वज पताकाएं दे रही शुभ संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के एक प्राइवेट स्कूल ने कोरोना संक्रमण काल में उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर काबिले तारीफ पहल की है। गुरुदेव सेवा समिति द्वारा संचालित जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल फीस में अभिभावकों को 50% की छूट प्रदान कर अन्य प्राइवेट स्कूलों के लिए उदाहरण पेश किया है। कोरोना संकट के कारण सभी को मालूम है कि व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा सब चौपट है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी है नहीं। ऐसे में जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल ने अपने बच्चों के पालकों को बड़ी राहत दी है। ईद उल अजहा इस्लामिक परंपराओं और मजहब के मुताबिक त्याग और समर्पण का पर्व है। छिंदवाड़ा में यह पर्व आपसी सौहार्द, शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। कोविड संक्रमण काल में सभी ने शासन की गाइडलाइंस का पालन किया। मस्जिदों में तथा घरों घर लोगों ने ईद की नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से छिंदवाड़ा जिले की पूरी आवाम को ईद उल ज़ुहा की तहे दिल से मुबारकबाद। आज छिंदवाड़ा शहर सहित पूरी छिंदवाड़ा जिले में पेशमाम हजरात के मशवरों के मुताबिक छिंदवाड़ा की मुस्लिम आवाम ने इन सब बातों का, मशवरों का पूरी तरह से पालन किया और मस्जिदों में सिर्फ 5-5 लोगों ने ही ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की। बाकी सारे लोगों ने अपने अपने घरों में सुबह 9 बजे चाश की नमाज अदा करी और पूरी तरह से शासन प्रशासन के गाइडलाइन का व दिशा निर्देशों का पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया और सब ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करने के साथ साथ घरों में ही कुर्बानियाँ दी। और जो 22 जो कसाई व्यापारी हजरात के जो पास बने थे, वही व्यापारी जो हजरात है वो लोगों के घरों घर गए और उन्होंने जाके बकरों की कुर्बानी किया और बड़े अमन व अमान के साथ ये ईद उल ज़ुहा का त्यौहार पूरे छिंदवाड़ा जिले में मनाया गया। और शासन प्रशासन ने भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ पूरे इस त्यौहार को संपन्न कराने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका अदा करी। पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे हमारा नगर निगम का प्रशासन हो, सभी ने अपने अपने तरह से इसमें भरपूर सहयोग प्रदान किया। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को उनकी इस सराहनीय भूमिका के लिए तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद देती है और शुक्रिया अदा करती है। और अभी 2 दिन का त्यौहार और बचा है, कल और परसों भी कुर्बानियाँ होंगी। तो अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा गुजारिश करती है और आवाम से उम्मीद करती है कि इसी तरह से कल और परसों भी वह इसी शासन प्रशासन की गाइडलाइन का और पेशमाम के मशवरों का पूरी तरह से पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 1 अगस्त से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन में मुस्लिम समुदाय ने ईद उल अजहा पर जिस तरह सावधानियां बरती, व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया, इसके लिए सीएसपी अशोक तिवारी ने प्रशंसा की और मुबारकबाद दी। आज मुस्लिम भाइयों का बहुत ही पवित्र पावन और ईद का त्यौहार है। ईद के इस पावन पर्व त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं नगर पुलिस अधीक्षक पूरे पुलिस परिवार की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान रथ जागरूकता संदेश लेकर रवाना हुआ।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूकता लाने एक मास्क अनेक जिंदगी का संदेश लेकर प्रचार रथ रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ सुमन, आयुक्त नगर निगम हिमांशु सिंह और संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही ने जनता से सहयोग की अपील की। संचालित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार का अभिनव अभियान। जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा समस्त छिंदवाड़ा जिला वासियों से अनुरोध करता हूँ स्वयं भी मास्क पहने और अपने परिवारजनों को भी मास्क पहनाएं। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें ताकि आप अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ जो आपके साथ लोग हैं, आसपास लोग हैं, भीड़ भाड़ में जहाँ भी आप जाते हो वहाँ किसी को आपसे संक्रमण ना हो। किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास यदि आप आते हैं तो उससे आपको भी संक्रमण ना हो। राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर और परियोजना अधिकारी डूडा, सभी नगर वासियों से, जिले के सभी नगरीय निकाय के वासियों से, इनफैक्ट सभी जिले के निवासियों से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो मास्क का उपयोग अवश्य करें। इसको अपने दैनिक जो उपयोग की सामग्री है उसका एक आवश्यक हिस्सा बनाएं। जब भी घर से निकलें मास्क लगा के ही निकलें। ये कोरोना को, संक्रमण को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। बहुत ही सस्ता और सुगम उपाय है, लेकिन सभी लोग 100% इसका उपयोग करें। इसके लिए जो शासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं लगातार आप लोगों ने देखा, एक मास्क अनेक जिंदगी जो नगरीय विकास विभाग का एक अभियान आज से आरंभ हुआ है। इसमें हम सभी को मास्क देंगे। जो सक्षम होंगे उन्हें हम मास्क की बिक्री करेंगे। यदि हमें कोई ऐसा दिखा जो जरूरतमंद है, जिसके पास पैसे नहीं है, उनको हम मास्क उपलब्ध भी कराएंगे। मकसद ये है कि जिले के 100% लोग मास्क का उपयोग करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बच पाएं। मैं हिमांशु सिंह, कमिश्नर नगर निगम छिंदवाड़ा। मैं नगर वासियों से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने एक योजना शुरू करी है, एक मास्क अनेक जिंदगी, जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाई जाएगी और यह किल कोरोना का एक पार्ट होगी। इसमें सभी नगर वासियों से अपील है कि वो मास्क पहन के घरों से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी का एक अहम वस्तु के रूप में इसका उपयोग करें और किसी भी हालत में किसी ने मास्क नहीं पहना है तो निकटस्थ मास्क बैंक में जाकर मास्क प्राप्त करें और मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से बचाव तभी है जब हम मास्क पहनेंगे और दूसरों को पहनाएंगे, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आज से 4 दिवसीय टोटल लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त टोटल लॉकडाउन का पहला दिन। इस दिन की बात करें तो स्पष्ट है कि लोग कोरोना संक्रमण को लेकर सजग हुए हैं। लगभग 99% लोगों का जागरूकतापूर्ण सहयोग दिखाई दिया। शहर में सन्नाटा पसरा रहा और चौराहों तिराहों पर पुलिस मुस्तैद रही। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कहीं कोई ढील नहीं बरती, लिहाजा पहले दिन बेवजह घूमते पाए जाने पर 50 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। शहर में संक्रमण, कोरोना के संक्रमण को लेकर के जो लॉकडाउन किया गया है वह पूरी तरह सफल है। सभी समाज के लोगों ने और पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। आज शहर में जितने भी तरीके चौराहे हैं, सारी जगह पे पुलिस की मुस्तैदी से ड्यूटी लगाई गई है। हर चौराहे पे पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है और केवल वे लोग जो अस्पताल जाने वाले हैं, अत्यावश्यक कार्य से जा रहे हैं, उनको देख करके वो जाने दिया गया है। शेष अन्य लोग जो केवल तफरी करने निकल रहे थे, ऐसी करीब 50 गाड़ियां थानों में खड़ी की गई हैं, ताकि इस बात पे भी मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक या केवल मजे देखने के लिए न निकले। हमारा आप सभी से, पूरी जनता से निवेदन है कि लॉकडाउन जो है वो घरों में रहने के लिए लगाया गया है, ताकि हम लोग कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकें। बार बार काफ़ी समय से हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं और यही निवेदन पुनः कर रहे हैं कि संक्रमण एक महामारी बीमारी है, इसको हंसी मजाक में न लें, गंभीरता से इसका पालन करें। अत्यावश्यक कार्य होने से ही बाहर निकलें। अभी आज 4 दिन के लॉकडाउन में पहला दिन समाप्त होने वाला है, 3 दिन और शेष है। सभी भाइयों से बार बार अनुग्रह है कि कृपया कर घर में ही सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अभी जैसे कि लोगों का त्यौहार था, इसमें लोग हलाली करते हैं, हलाली के बाद में उसको बकरे के प्रसादी के रूप में आसपास में मोहल्लों में बांटा जाता है। आज उन लोगों से इस बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी, तो देखने में आया है कि उन लोगों ने भी काफ़ी अपने आप में कंट्रोलिंग की है। ज़्यादा मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ किसी तरीके का।
लोग घरों में ही अपना त्यौहार मना रहे हैं। नमाज भी घरों में पड़ गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से आने वाले 2 दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, जो हिंदू भाइयों का पूरे वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें भी हमारा सभी से निवेदन है कि इस त्यौहार में भी लोग अपने घरों में रहकर के ही अपना त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आज से स्क्रूटनी का काम शुरू किया गया। 15 अगस्त तक विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाने हैं, तो साथ ही अपात्रों के नाम हटाए जाने हैं। खाद्य विभाग द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं अभी 2 दिन पहले कि जितने भी पात्र परिवार हैं जिनको लोकल बॉडी ने सत्यापित कर दिया है, उनकी पात्रता पर्ची जनरेट की जाना है। इसके अलावा जो जिले में अपात्र परिवार हैं, अपात्र सदस्य हैं, उनके डिलीशन की कार्रवाई भी होना है। इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के उपरांत हमने जिले स्तर पर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो अपात्र परिवार में हैं उनकी सूची निकलवा के हम ग्राम पंचायतों को उचित मूल्य दुकानों में चस्पा करा रहे हैं। उनसे दावा आपत्ति मंगाए जाएंगे। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद उसका निराकरण सक्षम अधिकारी, जैसे शहरी क्षेत्र के लिए एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार हैं, उनके समक्ष पेश होंगे। वो उनका निराकरण करेंगे। निराकरण के बाद फाइनल सूची तैयार होगी और जो भी डिलीशन के योग्य होंगे उन परिवारों को डिलीट किया जाएगा। टाइम इसके लिए 15 अगस्त तक का टाइम शेड्यूल निर्धारित है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 5 अगस्त से अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य मंदिर का काम प्रारंभ होने जा रहा है। इस शुभ घड़ी के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जग में साचो तेरो नाम, पिता है तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता। शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और पवित्र स्थलों पर ध्वज पताकाएं शुभ घड़ी का संदेश देती दिखाई दे रही हैं। हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक सदस्य बाबा रमेश पोफली ने खुशी व्यक्त करते हुए जानकारी साझा की। यह देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर मंदिर बने हैं, यह आदेश राम का। 5 तारीख को देश के 200 प्रमुख
और जिसमें संत महंत ब्रह्मचारी हमारे शंकराचार्य जी और देश के ख्याति प्राप्त व्यक्ति और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए और अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से जो शहर में अभी सजावट चल रही है हमारे हिंदू उत्सव समिति के द्वारा, उसमें जगह जगह पताकाएं लगाकर और उस दिन 5 तारीख को भव्य आतिशबाजी एवं हर प्रकार से दिए लगाकर और संपूर्ण घरों में दीपावली जैसा पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी अवसर पर और शहर में अभी लॉकडाउन होने की वजह से तैयारियां जोर शोर पर नहीं हैं, परंतु आगे चलकर यह तैयारियां और अधिक रहेगी। 5 तारीख को संपूर्ण देश सहित और छिंदवाड़ा जिले में और नगर में होली और दीपावली का माहौल आप देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, इसी आधार पर हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित होगा। छोटा तालाब लाल बहादुर शास्त्री चौक के समीप अंग्रेजों के जमाने की पुलिया का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ है। शहर के व्यस्ततम मुख्य मार्ग पर यह काम बड़ी चुनौती से कम नहीं। पुलिया का जीर्णोद्धार हो जाने से छोटा तालाब में गंदा पानी नहीं जा सकेगा। ओवर पानी आएगा ना इसका तब नहीं, मतलब बारिश का हो जाएगा तालाब में। गंदा पानी पूरा उधर शहरी रेस्टोरेंट के पास यहाँ पे अलग निकाल रहे लाइट। ये भी खुदेगा कुछ आज, ये तो पूरा ही खुदेगा तिलक मार्केट का। ये पुलिया बहुत पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है। इस पुलिया से पहले पूर्व में बड़े तालाब का पानी छोटे तालाब में आता था, है ना। ये पुलिया अभी वर्तमान में चौक होने की वजह से इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और इस पुलिया के चौक होने से लालबाग के बादशाह और इधर पीछे वाले क्षेत्र में पूरा पानी भर जाता बारिश से। एक तो ये व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था तालाब में गंदा पानी ना जाए उसके लिए एक यहाँ से पानी डाइवर्ट करके तिलक मार्केट होते हुए सहेली रेस्टोरेंट के बाजू में निकाला जा रहा है। गंदा पानी वहाँ पे जाए क्योंकि तालाब धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो ये बरसों से जा रहा था, ये किसी को अंदर से पता नहीं, लेकिन हमने इसको साफ पानी तालाब में जाए और गंदा पानी उधर नाले में जाए, ये व्यवस्था के लिए इस पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। स्वच्छता अभियान और सौंदर्यीकरण के नाम पर हुआ पर्दानशी करने का काम बारिश की भेंट चढ़कर बेपर्दा हो चुका है। राजनगर वार्ड क्रमांक 40 का नाला, यहाँ गंदगी की बदसूरती पर सुंदर चूनर का नकाब लगाया गया था, जो अब तार तार होकर गंदगी की असलियत और स्वच्छता को चुनौती पेश कर रहा है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा पूजा पंडाल समिति के सदस्यों ने इस बार कोरोना संकट के कारण उत्पन्न हालात की चुनौती स्वीकार करते हुए घरों घर गणपति की 1 फीट ऊंची मूर्ति प्रदान करने का संकल्प लिया है। पंजीयन का काम तेजी से प्रारंभ है। जय श्री गणेश। गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी की एक अनूठी पहल घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा के प्रथम दिवस 1/8/2020 को पहले दिन 230 से भी अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी का यह प्रयास रहा है कि घर घर बैठे छिंदवाड़ा के महाराजा के इस थीम में
शहर का हर व्यक्ति शामिल हो और वह भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा के पूजन अर्चन करे। आस्था और विश्वास के कारण भगवान श्री गणेश के 8वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और पहले दिन हमें 230 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम सभी छिंदवाड़ा वासियों से यह अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा की अनुपम मनमोहक प्रतिमा को पाने के लिए आप ऑनलाइन पंजीयन 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच करें और यह श्रद्धा और विश्वास का यह अटूट प्रेम आप सभी भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा का प्राप्त करें। जय श्री गणेश। सुकलूढाना में सुंदरकांड ग्रुप के 5 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ किया गया। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। आज सुंदरकांड ग्रुप के सफलतापूर्ण 5 वर्ष पूर्ण हुए और साथ ही सुंदरकांड की वर्षगांठ के अवसर पर अखंड राम कीर्तन का आयोजन शासन के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन कर किया गया। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर आज की हेडलाइंस। आपसी सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया त्याग और समर्पण का पर्व ईद उल अजहा। कोविड को लेकर बरती गई सावधानियां। 4 दिवसीय टोटल लॉकडाउन में मिला जन सहयोग। चौराहों तिराहों पर पुलिस रही मुस्तैद। एक मास्क अनेक जिंदगी, यह संदेश लेकर रवाना हुआ जागरूकता रथ। कलेक्टर ने की सभी से मास्क पहनने की अपील। और 5 अगस्त की शुभ घड़ी के स्वागत में जुटी हिंदू उत्सव समिति। ध्वज पताकाएं दे रही शुभ संदेश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।